अच्छा, स्टार्ट करते हैं पावर पॉइंट। ठीक है, किस तरह स्टार्ट करेंगे? सबसे पहले आप लोगों ने पावर पॉइंट यहाँ पर लिखना है। पावर पॉइंट ऑन हो गया। ब्लैंक प्रेजेंटेशन। फाइल मेन्यू में हमने डिस्कस किया था MS वर्ड में, एक्सेल में और पावर पॉइंट में सब एक तरह है। ठीक है, इंफॉर्मेशन न्यू पेज लाना चाहते हैं, ओपन करना चाहते हैं, कोई प्रोग्राम है, सेव करना चाहते हैं, सेव एज करना चाहते हैं, प्रिंट करना चाहते हैं, और ये प्रेजेंटेशन शेयर करना चाहते हैं, तो ये एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, इंटरनेट के लिए इस्तेमाल करते हैं या क्लोज करना चाहते हैं। सिंपल यही है। होम पेज में भी आप लोग के पास पेस्ट, यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ अब्बासी यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो इस पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पर कट का ऑप्शन है, कॉपी का ऑप्शन है, इसको कॉपी करता हूँ, Ctrl+C, यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, Ctrl+V। ठीक है, इसका साइज, फॉर्मेट इसका चेंज करता हूँ। फॉर एग्जांपल ये फॉर्मेट मुझे चाहिए, तो इस फॉर्मेट पे क्लिक करके फिर इसको सेलेक्ट करना है, सेम उसी तरह फॉर्मेट में आ जाए। ठीक है, दूसरा हमारे पास है पेस्ट का ऑप्शन है, Ctrl+V। यहाँ पर स्लाइड का ऑप्शन है, न्यू स्लाइड लाना चाहते हैं पावर पॉइंट में। पावर पॉइंट बेसिकली हमारे पास इस्तेमाल होता है सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंटेशन के लिए। ठीक है, आपके पास 30 कॉपी है, आपने डिफेंस करना है, किसी चीज़ को प्रेजेंट करना है, तो उसकी पर्पज़ के लिए पावर पॉइंट का इस्तेमाल करते हैं। तो न्यू स्लाइड लाने के लिए शॉर्टकट की है Ctrl+M। ठीक है, ये देख लें, सेकेंड का Ctrl+M अगर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास न्यू स्लाइड ओपन हो जाएगी, 1 2 3 4। यहाँ से भी आप कर सकते हैं। इसका लेआउट आप चेंज कर सकते हैं। नॉर्मली जो लेआउट्स हैं वो यहाँ पर गिवन है। ठीक है, कि ये लेआउट्स हैं। अगर इसमें नहीं है तो ये लेआउट आप चेक कर सकते हैं, ये भी वही सेम। आप पिक्चर लाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल ये वाला करता हूँ कि इसमें 2-3 टेक्स्ट लिख लूँ मैं, और इसमें पिक्चर्स वगैरह या ग्राफ्स वगैरह, MS एक्सेल चार्ट वगैरह, ये मेथडोलॉजी में स्मार्ट आर्ट जो मेथड्स है वो लाना चाहता हूँ, किस फॉर्मेट में लाना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पर इजीली ला सकते हैं। ठीक है, इसको क्लोज कर दें, यहाँ पर राइट पिक्चर लाना चाहते हैं, वीडियो लाना चाहते हैं। ठीक है, ये ऑनलाइन पिक्चर आप सेलेक्ट कर सकते हैं, सिस्टम से पिक्चर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जो भी पिक्चर हो वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। रीसेट कर सकते हैं दोबारा जो पहला सा है, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है। इसको डिलीट करना चाहते हैं स्लाइड को, तो आप यहाँ से सिंपल डिलीट का ऑप्शन क्लिक कर लें, तो ये 3 वाला गायब हो जाएगा। सेकेंड, ये फॉर एग्जांपल ये इसमें मैंने राइटिंग की है, इसको डिलीट करता हूँ तो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। ठीक है, ये लेआउट सिंपल, ये स्लाइड का ऑप्शन इसमें इजाफा है, सेक्शन वगैरह इसमें है डिफरेंस। ठीक है, कौन सा सेक्शन ऐड करना है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा सेक्शन आ गया, यूनाइट सेक्शन। तीसरा सेक्शन लाना चाहते हैं, सेक्शन में डिवाइड भी कर सकते हैं। अगर नहीं तो रिमूव करना चाहते हैं तो ऑल रिमूव, सेक्शन खत्म। इंसर्ट भी ओवरऑल MS वर्ड एक्सेल की तरह है। न्यू स्लाइड लाना चाहते हैं, न्यू स्लाइड या डुप्लीकेट स्लाइड, सेम उसी तरीके से। टेबल लाना चाहते हैं, जितने टेबल आपको रिक्वायर्ड हो वहाँ ला सकते हैं। इंसर्ट टेबल भी आप कर सकते हैं। 5 और 2 टेबल मुझे चाहिए तो 5 कॉलम और 2 रोज। ठीक है, इंसर्ट पे पिक्चर्स, ऑनलाइन स्क्रीनशॉट वगैरह। ठीक है, अपने स्क्रीनशॉट लेना है। फॉर एग्जांपल मैंने इसकी सिर्फ स्क्रीनशॉट लेनी तो वो सिर्फ ये है जी। ठीक है, जहाँ पर रखना है, साइज सेम करना है, एटसेट्रा, मुख्तलिफ चेंज करना है, और इसकी कलर वगैरह तो वो आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, करेक्शन वगैरह, लाइटिंग लाना चाहते हैं तो लाइटिंग। इंसर्ट ऑप्शन में फिर ऑटो एल्बम, इसमें न्यू पिक्चर्स लाना चाहते हैं, पूरा एल्बम लाना चाहते हैं तो उस पूरे ऑप्शन के लिए हमारे पास एल्बम। ठीक है, इंसर्ट पूरा एल्बम। ठीक है, क्रिएट कर दे तो ऑटोमेटिक।
इसमें और शेप्स वगैरह सब वही स्मार्ट आर्ट चार्ट वगैरह लाइफ और ऑफिस या ऑनलाइन ऐप के लिए इस्तेमाल करते हैं। हाइपर लिंक इंटरनेट के लिए कोई एक्सेल से कोई लिंक लाना चाहते हैं तो हम इसके साथ एसोसिएट करते हैं। ठीक है, कमेंट्स लिखना चाहते हैं किसी टेक्स्ट के साथ, टेक्स्ट बॉक्स उस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं, आईडी कार्ड वगैरह के लिए। हेडर और फुटर लाना चाहते हैं इसमें, वो भी आप ला सकते हैं, हेडर और फुटर। ठीक है, कोई नाम लिखना चाहते हैं और फुटर में क्या लिखना चाहते हैं यहाँ पर लिख सकते हैं, क्लिक कर दे और लिख लें। ठीक है, अपना नाम लिखना चाहते हैं, यूनिवर्सिटी का नाम लिखना चाहते हैं। ठीक है, अप्लाई टू ऑल करते हैं या सिर्फ ओनली वन, तो अप्लाई टू ऑल कर दे तो आपके पास आ जाए। क्लिक इंसर्ट हेडर एंड फुटर। ठीक है, फुटर पे अब्बासी यूनिवर्सिटी शावर, अप्लाई टू ऑल हो जाएगा। ठीक है सर, अगर एक पे अप्लाई करना चाहते हैं तो एक पे भी अप्लाई कीजिए। ठीक है, अप्लाई जस्ट अप्लाई क्लिक कर ले, जो आपने सेलेक्ट किया है उस पर सिर्फ अप्लाई हो जाएगा, बाकी सबसे ख़त्म। डेट एंड टाइम लाना चाहते हैं तो आप इस तरह कर सकते हैं, अप्लाई टू ऑल, डेट भी आ गया, हटा दिया। अपना नाम लिखना चाहते हैं तो डबल क्लिक कर दें, उसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इंसर्ट में फिर हमारे पास है 8 डिफरेंट साइजेस, शेप्स वगैरह चेंज करना चाहते हैं टेक्स्ट का तो वो आप चेंज कर सकते हैं मुख्तलिफ। यूनिवर्सिटी पेशावर, ठीक है, जो भी हो वो आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से मुख्तलिफ साइजेस यहाँ पर भी हैं। अगर आप इस पर क्लिक कर दें तो ओवरऑल हो जाएगा। इस पर कवर लगाना चाहते हैं, सेम बैकग्राउंड लाना चाहते हैं तो आप ला सकते हैं मुख्तलिफ शेप्स। तो ये ऑटोमेटिकली मैंने बताया था कि इंसर्ट पे आप क्लिक करें तो ये ऑटोमेटिकली फॉर्मेट में चले जाए। ठीक है, जो भी फॉर्मेट आपको चाहिए तो वो आप यहाँ से रोटेट कर सकते हैं, कितने एंगल पे वगैरह वो आप कर सकते हैं। इंसर्ट में हमारे पास और कोई इक्वेशंस है, ये हमने डिस्कस किया था। आप जो इक्वेशन लाना चाहते हैं मैथमेटिकल इक्वेशन वो आप यहाँ से ला सकते हैं। ऑडियो आप करना चाहते हैं तो आप ऑडियो ऑनलाइन भी कर सकते हैं। आप पीसी से लाना चाहते हैं कोई ऑडियो है वो यहाँ पर आप प्ले कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप स्लाइड शो कर दें तो ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा। डिज़ाइन में हमारे पास जो स्लाइड्स है उसकी डिज़ाइनिंग है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैं लाना चाहता हूँ सिंपल, लेकिन आपकी प्रेजेंटेशन डिफेंस में जो भी जितना सिंपल होगा उतना ही बेहतर है। ठीक है, शो किया लगाने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह कलर हो, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। सिंपल वाइट कलर, अगर ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह। ठीक है, जो भी आप इसकी कलर भी आप चेंज कर सकते हैं कि आप इसको बैकग्राउंड फॉर्मेट भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, देख लें, पिक्चर लाना चाहते हैं मुख्तलिफ स्टाइल्स में। ठीक है, ये आप यहाँ से आप कर सकते हैं डिफरेंट बैकग्राउंड फॉर्मेट बैकग्राउंड से। ठीक है, स्लाइड साइज चेंज करना चाहते हैं, एक्सटेंड करना चाहते हैं, स्मॉल करना चाहते हैं तो आप स्मॉल कर सकते हैं, मैक्सिमम ये। ठीक है, नॉर्मली जो हो बाय डिफ़ॉल्ट वो आप वही रहने दें। ट्रांजिशन में हमारे पास ये डिफरेंट स्लाइड शो जब आता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर स्लाइड शो करता हूँ पहले। अगर आप प्रेजेंटेशन तैयार कर ले पहले, ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर ये ऑप्शन है स्लाइड शो का। ठीक है, ये भी आप क्लिक कर सकते हैं फुल स्क्रीन के लिए, फुल स्क्रीन हो गया। ठीक है, एस्केप का ऑप्शन क्लिक कर दें। दूसरा आप यहाँ से फ्रॉम बिगनिंग, ठीक है, F5 के ज़रिए से भी आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, कीबोर्ड से F5। ठीक है, तो आप स्लाइड शो अगर प्रेजेंटेशन करना चाहते हैं तो आप मस्ट F5 सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ से भी आप कर सकते हैं, F5 से भी कर सकते हैं, स्लाइड शो से भी कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल मैं ये 5th या 6th पेज पे हूँ, ये इस पेज 2nd पेज पे हूँ, मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो बिगनिंग से। ठीक है, अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ से स्टार्ट हो जाए, जहाँ से मैंने
लीव कर दिया या कीबोर्ड पे मैंने गलती से एस्केप क्लिक कर दिया और नीचे आ गया और सब स्लाइड आ गया। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ से आप क्लिक कर दें, तो यहाँ से फ्रॉम करंट स्लाइड आप क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, फ्रॉम करंट साइड आप शॉर्टकट भी कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस F5 नहीं शिफ्ट F5 सॉरी। ठीक है, शिफ्ट प्लस F5 आप क्लिक कर दें तो जिस स्लाइड पे आप हो वहाँ से आपकी ये स्लाइड स्टार्ट होगी। ठीक है, सही देखा ना? यहाँ पर देख ले, फॉर एग्जांपल आप यहाँ से भी स्लाइड शो कर सकते हैं। ठीक है, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अगर यहाँ पर नहीं है तो आप चाहते हैं कि मैं स्टार्ट से कर दूँ तो F5 क्लिक कर दें तो स्टार्ट से आ जाएगा। देख, ये पहला वाला स्लाइड। ठीक है, अगर आपकी प्रेजेंटेशन के दौरान सुपरवाइज़र ने आपको कहा यहाँ पर आप रीडिंग कर रहे हैं, ठीक है, प्रेजेंटेशन कर रहे हो और आपको कहा कि आप पिछले स्लाइड पे चले जाएं, ठीक है, तो आप यहाँ कर्सर के ज़रिए से भी जा सकते हैं। ठीक है, आप माउस के ज़रिए यहाँ से भी जा सकते हैं। ठीक है, बॉटम और जो कीज़ हैं उसके ज़रिए से भी आप कर सकते हैं। आप एस्केप करके आप कर्सर स्लाइड पे आप जा सकते हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, ऑब्जेक्टिव है, एक्सेट्रा, आपको जो कहें। तो आपकी प्रेजेंटेशन जब जिस जगह से आपने छोड़ा है वहाँ से स्टार्ट करनी है तो आपने यहाँ पर करंट स्लाइड या शिफ्ट प्लस F5 आपने क्लिक करना है, वहाँ से स्टार्ट हो जाए। ठीक है, ये प्रेजेंट ऑनलाइन शो के लिए कस्टम आप इसमें एडिटिंग करना चाहते हैं कि फॉर एग्जांपल ये स्लाइड आ जाए, दूसरा ना आ जाए। ठीक है, ये तीसरा शो हो तो उसके लिए कस्टम स्लाइड शो हम इस्तेमाल करते हैं मॉडिफिकेशन के लिए। ठीक है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है सेटअप करने के लिए। दूसरा इसमें रिकॉर्डिंग भी है। ठीक है, ये रिकॉर्ड आप कर सकते हैं, स्टार्ट रिकॉर्डिंग फ्रॉम बिगनिंग। ठीक है, और फ्रॉम करंट स्लाइड आप यहाँ से रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं, ठीक है, यहाँ से आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, और करंट स्लाइड से या बिगनिंग स्टार्ट से आप करना चाहते हैं तो आप स्टार्ट से कर सकते हैं। यूज़ टाइमिंग, यहाँ पर टाइमिंग शो करें। ठीक है, अगर नहीं शो करना तो ना करें। ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं, बाई डिफ़ॉल्ट जो है वो वही रहना है। दूसरा हमारे पास इसमें है एनिमेशंस। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने स्लाइड्स लिखे हैं, ठीक है, डिटेल डिपार्टमेंट मैंने लिखा है, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर ये जो राइटिंग है ये देख लें, ये ऑन हो गया। ठीक है, अगर इस पर क्लिक ना करें तो ऑन नहीं होगा। ये राइटिंग है, ये मुझे इस तरह चाहिए, देख लें, मुझे इस तरह चाहिए, मुझे इस तरह चाहिए। ठीक है, डिफरेंट एनिमेशन है, ये मुख्तलिफ, फॉर एग्जांपल मुझे इस तरह चाहिए। ठीक है, लेकिन प्रेजेंटेशन में आप लोगों ने ये एनिमेशंस बिल्कुल नहीं डाले। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये देख, ऑटोमेटिकली स्पार्क की तरह गायब हो जाएगा। ठीक है, फाइल्स एक ही तरह, सैंपल, कलर, लाइटिंग चलेगी। ठीक है, डिफरेंट जूम की तरह, जूम आउट आप लाना चाहते हैं, डिफरेंट एनिमेशंस हैं। ठीक है, इसके इफेक्ट किस तरह होगी वो आप यहाँ से हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, फॉर एग्जांपल आप इसको चेंज कर सकते हैं। अब मैं वर्टिकल करता हूँ, हॉरिजॉन्टल करता हूँ तो हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल करता हूँ तो वर्टिकल। ठीक है, इसमें जो एनिमेशंस है उसकी चेंजेस। ठीक है, टाइमिंग, ड्यूरेशन आप कितना लाना चाहते हैं कि फॉर एग्जांपल मैं स्लाइड स्टार्ट कर दूं और इसके बाद इतने टाइम पे मेरे पास एक स्लाइड आनी चाहिए, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, ये फॉर एग्जांपल एक के लिए हमने ये दी दिया, दूसरा हम सेलेक्ट करते हैं उसके लिए अलग है। ठीक है, ये हमारे पास फॉर एग्जांपल सेलेक्ट नहीं हुआ है तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर एनिमेशन वगैरह दे देंगे जो भी आपको अच्छा लगे। ठीक है, लेकिन फिर आपको रिपीट करता हूँ कि प्रेजेंटेशन में आप लोगों ने कोई एनिमेशंस वगैरह नहीं दें। ठीक है, ट्रांजेक्शन वगैरह कोई नहीं दें। ये प्रीव्यू करने के लिए कि आप इसको चेक कर लें कि ठीक है कि नहीं, किस तरह आपने इसको देना है, ये प्रीव्यू। ठीक है, कि स्लाइड चेक कर ले कि स्लाइड ठीक है या नहीं। पोजीशन भी हमारे पास इस तरह, इसमें शेप लाना चाहते हैं पूरा, ये जो स्लाइड है स्लाइड में आप चेंजेस लाना चाहते हैं। ठीक है, ये देख लें पूरा स्लाइड। ठीक है,
ओवरऑल ये भी एनिमेशन की तरह है, लेकिन ये जो एनिमेशन है ये सिर्फ टेक्स्ट के लिए है, ठीक है, जो राइटिंग आप कर ले उसके लिए। और ट्रांजिशन आप पूरा स्लाइड को यहाँ पर क्लिक कर दें तो आपके पास पूरा स्लाइड ओवरऑल ये आ जाएगा, ठीक है। इसमें चेंजेस लाना चाहते हैं तो आप इस तरीके से डिफरेंट इफेक्ट्स हैं उसके लिए। ड्यूरेशन इसको भी देना चाहते हैं तो आप इसको दे सकते हैं, ठीक है। एनिमेशन स्लाइड शो भी हमारे पास सेम उसी तरह है। आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर भी मेंशन है, अगर यहाँ पर मेंशन ना हो तो F5 आप क्लिक कर सकते हैं आपकी प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने के लिए। रिव्यू के लिए सेम वही, MS वर्ड पावरपॉइंट के लिए कोई एरर आ जाए, ठीक है, उसकी ग्रामेटिकल एरर आप ख़त्म करना चाहते हैं तो आप राइट भी क्लिक कर सकते हैं अगर इसमें कोई एरर हो तब। अगर एरर ना हो तो आप फॉर एग्जांपल मैं इसको करता हूँ तो इसमें ठीक है, ये मेरे ख्याल में किसी ने सेलेक्ट किया है तो एरर नहीं आ रहा, ठीक है। कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक ऑप्शन है, आप इसको सेलेक्ट कर दें तो ये ऑटोमेटिकली अंडरलाइन नहीं आता, ठीक है। लेकिन अगर कोई एरर हो भी तो आप यहाँ से उसको चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। ट्रांसलेट है, लैंग्वेज है, ये सब हमने प्रीवियस उसमें डिस्कस किया। व्यू भी हमारे पास है, नॉर्मल व्यू है, रीडिंग पर्पस के लिए है, ओवरऑल फुल स्क्रीन सिर्फ रीड करने के लिए, ठीक है। एक्सेट्रा आप नीचे ला सकते हैं। नोट पेज के लिए 2 पेजेस 3 पेजेस स्लाइड ओवरऑल करना चाहते हैं तो आपके पास स्लाइड ओवरऑल आ जाए, नॉर्मल जो है वही रहने का, ठीक है। रूलर आप लाना चाहते हैं, रूलर आ गया, कितना साइज है एक्सेट्रा। रेड लाइन लाना चाहते हैं, ये देख लें डॉटेड लाइन, इसके ज़रिए से हम सिर्फ ये चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो बीटेक हमने लिखा है, ठीक है, ये इस लाइन के साथ ठीक है कि नहीं, ये जो नीचे हमने राइटिंग की है इसके साथ ठीक है या नहीं, ठीक है। ये ग्रेड लाइन सिर्फ उस पर्पज़ की है, गाइडलाइंस वगैरह लेकिन ज़रूरत नहीं। जूम इन, कलर वगैरह, ठीक है, ओवरऑल कलर देना चाहते हैं, ग्रे स्ट्रक्चर है तो ये देख लें ओवरऑल ब्लैक हो जाएगा, ब्लैक कलर देना चाहते हैं तो आप इस तरीके से इसमें एडिटिंग कर सकते हैं। लेकिन आपकी प्रेजेंटेशन के लिए सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने पावर पॉइंट इस्तेमाल करना है, ठीक है, प्रेजेंटेशन पर्पज़ के लिए। इस तरह आपने नहीं करना कि फॉर एग्जांपल मैं इसको ओपन करता हूँ, ठीक है, इसको जूम आउट करता हूँ। बात स्टूडेंट ने इस तरह किया था कि फॉर एग्जांपल मैं इसको इंसर्ट करता हूँ, ये लाता हूँ, ठीक है, और इसको यहाँ पर प्रेजेंट करता हूँ। फॉर एग्जांपल इसको डिलीट करता हूँ, इंसर्ट स्क्रीनशॉट क्लिप, बात स्टूडेंट ने इस तरह किया, ठीक है, ये यहाँ पर लाया और इस तरह प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो गई, ये नहीं, ठीक है। आप लोगों ने अपनी प्रेजेंटेशन इसमें राइटिंग करनी है, ठीक है। जो भी लेआउट आपको चाहिए आप यहाँ से इंसर्ट से या होम से आप यहाँ पर न्यू लेआउट ला सकते हैं। राइटिंग ज़्यादा है तो आप इस तरह कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं न्यू लाना चाहता हूँ, कंट्रोल M, ठीक है। अगर मेरे पास ये लेआउट ठीक नहीं है तो आप यहाँ से लेआउट चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अगर लेट से मैं ये चाहता हूँ कि ये टॉपिक ऊपर आ जाए तो इसको सेलेक्ट कर दे यहाँ, और ये नीचे आ जाए तो इसको सेलेक्ट कर दे यहाँ पर, ठीक है। अपनी मर्ज़ी से राइटिंग करना चाहते हैं, डॉटेड लाइन, बुलेट्स लाना चाहते हैं, इंसर्ट पे जाएं, यहाँ पर बुलेट्स होंगे सेम, किधर गया, होम पे, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ बुलेट्स वगैरह आप ला सकते हैं, ठीक है, जो भी आपको मर्ज़ी। साइज़ बहुत ज़्यादा है, आप नॉर्मली जो साइज़ इस्तेमाल करते हैं वो इस्तेमाल, ठीक है, जो भी नॉर्मल। कंट्रोल M कर दें, मुझे ये स्लाइड नहीं चाहिए, मुझे आउट लेआउट चाहिए तो आप यहाँ से लेआउट चेंज कर सकते हैं, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली वहाँ पर चलेगा। ये भी टेक्स्ट एक्सेट्रा। यहाँ पर पिक्चर वगैरह लाना चाहते हैं तो कोशिश करें कि पिक्चर हो तो एक स्लाइड में हो काफ़ी है। इस तरह स्मॉल पिक्चर्स नहीं लगाना चाहिए, ठीक है, सिर्फ एक पिक्चर ला लें। फॉर एग्जांपल ये पिक्चर है और इसको एक्सटेंड कर दें इस तरह, और यहाँ नीचे नाम लिख लें कि ये फ्लैप पिक्चर है, और यहाँ पर टॉपिक लिख लें, जो भी टॉपिक हो उसका टॉपिक नेम लिख लें, वो आप यहाँ से इसको डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास ओवरऑल पावर पॉइंट
नौ सौ हाँ पिक्चर तो है बस